के अनुसार अपनी जो साक्षरता है वो 66% है। राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता की बात करें, मरु विकास कार्यक्रम है वो आपके डेजर्टिफिकेशन को रोकने के उद्देश्य से आपका कब स्टार्ट किया गया था? तो ये मरु विकास कार्यक्रम है वो 2000 मरु विकास कार्यक्रम है 1977-78 के अंदर, 1977-78 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान स्टार्ट किया गया था। कौन सा जोड़ा यहां पर आपका सुमेलित नहीं है? देखो, परिवहन आपके सिलेबस में है, पर्यटन आपके सिलेबस में है। क्या प्रश्न आएगा परिवहन से? यही पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर सड़क घनत्व कितना है। चलो कमेंट करके बता दो, यही प्रश्न आता है बार बार, सड़कों की लंबाई वगैरह, सड़क घनत्व वगैरह। सही सुमेलित नहीं है कौन से में से? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के अंदर है, नाल हवाई पट्टी आपके बीकानेर की है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरतगढ़ है तो आपका गंगानगर हो गया सूरतगढ़ तो गंगानगर में पड़ता है, तो यहां नहीं होगा। जोधपुर का हवाई अड्डा है तो वो रातानाडा हवाई अड्डा है। जोधपुर वाला है वो रातानाडा है। अगला देखो, कोटा वाला, कोटा ग्रीन फील्ड है ना, ग्रीन फील्ड मतलब पास में एक और बना दिया जाए भार को कम करने के लिए उद्देश्य। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, इस RSRTC की स्थापना है वो आपके कब की गई थी बताओ? RSRTC की स्थापना 1964 के अंदर अक्टूबर के महीने में की गई थी। RSRTC की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न है आपके परिवहन वाले टॉपिक के। परिवहन वाले टॉपिक से एक ही प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है बार बार कि राजस्थान के अंदर है वो सड़क घनत्व कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सड़क घनत्व जो है वह आपका कितना है राजस्थान का? प्रति 100 जो किलोमीटर स्क्वायर पे जो सड़कें हैं उस पे 92 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर है ना, 92.66 है हमारा सड़क घनत्व है वर्तमान में। कितना है? 92.66 है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत है वो आपके कौन से साल में होती है? 2015 के अंदर आपके जयपुर मेट्रो, और इसके लिए हमारा जो सहयोग है वो आपके जापान के साथ में हुआ। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? अब पर्यटन टॉपिक है सिलेबस में, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया ये अभी पूछा गया था, ठीक है। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग की जो स्थापना है वो आपके कब की गई थी? ये आपके 76 में पूछा जा रहा है। 1956 के अंदर विभाग बनता है, 1956 में विभाग बनता है और 1955 में निदेशालय बनता है। 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में और 1956 में स्थापना की जाती है इसकी अगले ही साल। तो थोड़ा सा याद करिएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की थे लोग रात टाइम 7-8 बीच जिन टाइम बाहर जाओ ना, स्टूडियो छोड़नी, क्लास छोड़, बिन टाइम मार जीव यूं धक धक करे ना। बेटा क्लास देखनी है, थोड़ा बहुत घूम फिर लिया करो, बैठ जाया करो वापस। बड़ी गोल्डन क्लास है, 30 घंटा लगा जन तैयार हुई। यूं बात हूँ तो एक बंदा तुम्हारे लिए अकेला दीपक की तरह जलकर रोशनी कर रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में। सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ सभी साथी। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति, देखो सन 2001 की पहली पर्यटन नीति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2001 की पहली पर्यटन नीति है। नवीनतम पूछे आपसे तो 2020 की है। नवीन नीति पूछे तो 2020 की है, और 21 के अंदर भी कई सारी नीतियां आई है। 2021 की भी है, 22 की भी है और 24 की भी है। 2022 की भी है और 2024 की भी है। अब ये कौन कौन सी नीति है? 21 वाली तो इको टूरिज्म पॉलिसी, देखो पर्यटन सिलेबस में है, और कौन से प्रश्न आएंगे वो बता देता हूं तुम्हें पहले ही, है ना। अभी तो 18 दिन पड़े हैं, 18 बार पेपर मिलाऊंगा, चिंता मत करो। इको टूरिज्म पॉलिसी अभी बस 7 तारीख तक वेट करो तुम, इस क्लास को देखो बार बार। ये हो गया ग्रामीण पर्यटन, 2022 के अंदर हो गया आपका ग्रामीण पर्यटन। हेलो, ग्रामीण गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और 2024 में आती है पर्यटन इकाई नीति। पर्यटन इकाई नीति, लो जी कर लो बात, चल मेरी डोल की डमाकडम। 2001 में आती है पहली पर्यटन नीति। बाकी अगर नीतियां देखना ज्यादा ही अच्छा लगे तो जाओ माइंड मैप पे मदन सर का शॉर्ट सर्च करो। सर पैर ऊपर करो, आशीर्वाद देना है बेटा। पैर ऊपर करूंगा सिर नीचा हो जाएगा। पढ़ाएगा कौन? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने कब शामिल किया गया? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिलता है? ज्यादा मिलने की इच्छा है तो बेटा हम सेमिनार करेंगे,
उस समय तुम सब शादी हजारों के रूप में आना। मैं लाखों का खर्चा करके एक सेमिनार हॉल बुक करूंगा, तुम सबके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं करूंगा, है ना, तुम लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया इनाम लेकर आऊंगा, तुम सभी से मिलूंगा, बातें करूंगा, सुबह 9-10 बजे से लेकर रात ये शाम के 4-5 बजे तक तुम लोगों के साथ रहूंगा रिजल्ट आने के बाद में। ठीक है, मिलूंगा जरूर, मेरी खुद की भी इच्छा होती है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चों से मिलने जाऊं। मैं वादा करता हूं कि जैसे पटवारी का रिजल्ट आया सेमिनार करूंगा, वीडियो का रिजल्ट आया सेमिनार करूंगा, सभी एग्जाम्स के लिए बड़ा सेमिनार। हालांकि खर्चे बड़े भयंकर आते हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू मैनेज। 1987 के अंदर, बाद में 1989 की हम बात करें, 1989 की बात करें, 1989, ये ध्यान रखें 1989 के अंदर, हाँ बढ़िया खाने में घनी बढ़िया बढ़िया जिमाओ, चिंता ही मत करो, मिठाई है, अच्छी अच्छी चीज़ा है, बढ़िया मिनरल वाटर है ना, यूं तुम्हारा पेट खराब हो ऐसी चीज़ नहीं करूँगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें सारी व्यवस्था करूँगा, है ना, मेरे बच्चों के लिए। 1989 पर्यटन उद्योग का दर्जा आता है प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। लॉ कंप्लीट होती है राजस्थान जीके कंप्लीटेड। अब स्टार्ट होता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे पहले करूंगा राजस्थान की पॉलिटी के, और फिर करूंगा इंडिया पॉलिटी। अब इंडिया में तो सिर्फ संविधान लिखा हुआ है, अब संविधान में तो सिर्फ मतलब 5 के 5 प्रश्न मैं मिलाना चाहता हूं आज की इस क्लास से, राजस्थान और इंडिया दोनों वाले। और वो 5 के 5 प्रश्न कौन से हैं वो करवा दो। सब तैयार है सर? हाँ, रसगुल्ले भी रखना, रखूंगा भाई, चिंता मत करो। आ जाओ। पॉलिटी के प्रश्नों की हम बात करें तो पॉलिटी के बड़े प्यारे प्रश्न हैं। राजस्थान की पॉलिटी में आपकी विधानसभा, जैसे संसद की बात करें उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं, तो यहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा वगैरह सब पढ़नी है आपको। न्यायालय पढ़ना है, सचिवालय के अंदर मुख्य सचिव पढ़ना है। क्या ही पूछेंगे, वर्तमान सचिव कौन से, पटवारी में पूछा, लो कर लो बात। सुधांश पंत है, 10 बातें बोलूला, रट लेनी है। अगली क्लास आए 7 तारीख के बाद, तब तक चैनल अपना 7 लाख का हो जाएगा, और ये क्लास तुम रट लेना, फिर मैं और लेके आऊंगा तुम्हारे लिए बढ़िया क्लास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 के अंदर कहा गया है कि आपके क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो राज्य कार्यपालिका की बात यहां से पूछी गई थी। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास में? विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। और सेंट्रल लेवल पे पूछे तो संसद को विघटित करने का अधिकार नाम मात्र के जो प्रधान है, जो संवैधानिक हेड है, मुखिया है शासन के, सेंट्रल पे तो राष्ट्रपति है और आपके स्टेट में राज्यपाल साहब है, माननीय राज्यपाल जी। तो ये इनको अधिकार दिया गया है। थोड़ा सा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा, अपने को समझना है बस। विघटित करने का अधिकार जैसे राष्ट्रपति के पास में, वैसे के वैसे राज्यपाल के पास में। ठीक है, अब यहां पर अगला देखिएगा, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? पटवारी में पूछा था अभी जस्ट 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले पटवारी में पूछा था। राजस्थान की जो कार्यपालिका है उसका संविधान में हेड कौन है? हम बात करें तो वास्तविक जो हेड होता है, वास्तविक जो हेड है वो है आपका मुख्यमंत्री। संवैधानिक की बात करें तो राज्यपाल करना। सरल सा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। जजों को शपथ कौन दिलाता है? तो भी राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है, तो आपके जजों को, जो जज है उनको शपथ दिलाता है स्टेट के अंदर। तो ये भी पटवारी में पूछा था, ये प्रश्न भी पूछा था पटवारी में, और पटवारी में ये प्रश्न भी पूछा था। हाईकोर्ट के जज की बात हो रही है। ठीक है, दोनों प्रश्न पटवारी में आया था। राजस्थान पॉलिटिव पच्चे क्या गुरुजी, पेपर तो घणे ही है, वो खतरनाक आवेन, यो आवेन, बियो आवेन, तो थोड़ा ध्यान रखिए करो, पेपर कोई खतरनाक नहीं आता, सिंपल सी चीजें पूछी जाती है, कंसेप्ट पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जो है वो आपकी कार्यपालक शक्तियां, उसकी कार्यपालक शक्तियों के बारे में पूछा गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपकी 82। तो 53 में कार्यपाल जो है, 53 में कहा गया है कि राज्यपाल होगा, और 54 में उसकी कार्यपालिका शक्तियां बताई गई है, जस्ट उसके आगे बताया गया है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में अगर राज्यपाल उपलब्ध नहीं है तो उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? जैसे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह के बारे में है, वैसे के वैसे स्टेट के अंदर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न क्वेश्चन 84 में देखिएगा,
राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश हैं, जब विधानसभा नहीं चल रही और कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो उस समय है वो क्या लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है। तो अध्यादेश के लिए जरूरत पड़ती है कि वापस से जब विधानसभा बैठे तो उसकी अनुमति लेनी जरूरी है 6 सप्ताह के भीतर भीतर, तब वो कानून रहेगा, वरना हट जाएगा। तो यहां पर 84 का 2 हो गया। 85 का देखिएगा, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री के काल में सबसे ज्यादा बार आपका राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 जो है वो लगाया गया। तो अनुच्छेद 356 सबसे ज्यादा बार कौन से राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के समय में लगाया गया था? भैरव सिंह जी शेखावत के समय में आपके 1977 और फिर उसके बाद 1992 के टाइम में 2 बार, 4 में से 2 तो इनके टाइम में ही लग गए थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा गया है। पहले मनोनीत के बारे में पूछे तो आप क्या कहोगे? हाँ, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में अगर मनोनीत के बारे में पूछे, पहले मनोनीत कौन थे, पहले इलेक्टेड 1952 की बात है, 1952 की बात है, जनता के द्वारा पहले चुने गए 1952 के अंदर, तो वो है आपके कौन है? अरे टीकाराम जी पालीवाल है, टीकाराम जी पालीवाल है। और पहले मनोनीत की बात करें तो कौन होगा बताओ? पहले मनोनीत के लिए क्या लिखोगे? मनोनीत के लिए क्या करोगे? 1949 से 1951 तक कौन रहे थे? 1949 से 1951 तक राजस्थान के पहले मनोनीत, निर्वाचित की बात बाद में है। टीकाराम जी हाँ, हीरालाल जी शास्त्री पहले मुख्यमंत्री। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री, पहले मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। लेकिन शब्द अगर निर्वाचित पूछ लेवे, शब्द अगर ये आ जावे, तब आप टीकाराम जी पालीवाल करोगे। ओके, अच्छा प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, यहां देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 164, राज्यपाल के जस्ट बाद 150 वाले जो अनुच्छेद है, राज्यपाल के जस्ट बाद जैसे 160 के आसपास आते हैं, तब ये आपके मुख्यमंत्री स्टार्ट हो जाते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, और राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कौन कौन से साल में लगा था? तो हम अगर बात करें, राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, 1966, फिर 1977, 67, 77, 80 और 92। 77-80 वाले ये दोनों के टाइम में, 77 से 80 के टाइम में जो छठी विधानसभा थी 1977 से 80 तक, ये भैरव सिंह जी के टाइम में, भैरव सिंह शेखावत के समय, ये तो भैरव सिंह शेखावत के समय में लगे थे। और ये चौथा वाला सबसे लंबा था, है ना, ये लगभग 1 साल टाइम लगा था। पहला पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था, मोहनलाल सुखाड़िया जब सीएम थे। अब यह प्रश्न भी एग्जाम में बार बार आता है, फर्स्ट के टाइम में मोहनलाल सुखाड़िया जी सीएम थे, संपूर्णानंद है वो आपके राज्यपाल थे। तो 77, 80, 92 ये आप लोगों को याद रखना है, 77, 80, 92। दूसरा वाला कब लगा था? हरिदेव जोशी के समय में, ये आपका हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला राष्ट्रपति शासन का प्रश्न तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंग्लिश कमजोर है, क्या करूं सर, मैं इंग्लिश को अगले 10 दिन के अंदर सुधार करवा दूंगा। टेंस तो आज ही सिखा के जाऊंगा, एक्टिव पैसिव भी आज सिखा के जाऊंगा, क्यों चिंता करते हो? इंग्लिश बहुत आसान है, हिंदी भी बहुत आसान है, अनेक गणित के लिए भी क्लास लगाऊंगा अलग। बाकी 105 क्वेश्चंस का मैटर मैं लेके आया हूं, 175 नंबर होते हैं 105 प्रश्नों के। राजस्थान में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री जी आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया जी, और अशोक जी की बात करें तो ये 3 बार, ठीक है। और अभी कह रहे हैं कि मैं चौथी बार भी आ जाऊंगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? स्वतंत्रता के जस्ट बाद में पहले मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। 92, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है। राज्य मंत्रिपरिषद किसकी प्रसाद पर्यंत? राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो ना, गणित मैं को नहीं पढ़ाऊं बेटा, गणित के लिए अलग गुरुजी पढ़ाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने 4th ग्रेड का तो पढ़ा ही सकता हूँ। कोई बड़ा एग्जाम होगा तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टी की जरूरत पड़ती है।
4th ग्रेड के लिए तो क्या ही जरूरत पड़े, है ना, सब पढ़े हुए हैं मैंने, है ना, चिंता मत करो, यूं हल्के में मत लेना, एग्जाम भी निकाले हुए सारे, ठीक है। हिंदी पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ी हुई है, उतनी तुम्हारे एग्जाम वाली तो मैं मिला दूंगा, उसके एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ के जाएगा वो बच्चा हमेशा परेशान ही होगा। एक मीडियम लेवल आता है यहाँ पर 4th ग्रेड का, कोई विशेष लेवल नहीं है। तो ये प्रश्न याद रखना, यहाँ पर मंत्रिपरिषद अपने पद पर कब तक बनी रहती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। हालांकि मैं अलग अलग टीचर्स की भी क्लास लगाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी आदत लगी हुई है, क्या करें, सर जी क्लास करा दो। तो साल में 1-2 मौके ऐसे आते हैं जब मैं आपको ऑल सब्जेक्ट मिक्स क्लास 4th ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए तो करवा ही सकता हूँ। आप देखना अभी क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश शब्द, कंप्यूटर के भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 5 क्वेश्चन मिलाएंगे पूरे। मुख्यमंत्री बनने के लिए, यानी कि आपका विधायक, ये भी तो एक तरह से विधायक ही होता है, एमएलए ही होता है, तो ये 25 साल की उम्र चाहिए होती है। 94वां जो क्वेश्चन है, कौन से साल राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या बढ़ करके 200 कर दी गई थी? छठी विधानसभा की बात हो रही है, छठी विधानसभा, ये आपकी 6th विधानसभा थी, छठी विधानसभा थी जब सदस्यों की संख्या आपके 160 से बढ़ा करके 200 कर दी गई थी। अच्छा प्रश्न है, 160 से या 184 से? 184 से, ये ध्यान रखो, 100, हाँ जी, 184 से बढ़ाकर 200, शुरुआत में 160 थी। जो विधानसभा सीटों की संख्या 1977, छठी विधानसभा। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, उससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन से थे? राजस्थान की विधानसभा के पहले अध्यक्ष अलग है ना, अध्यक्ष अलग है। उपाध्यक्ष की बात करें, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष का प्रश्न पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। लाल सिंह सक्तावत तो उपाध्यक्ष थे, और नरोत्तम लाल जोशी की बात करें वो क्या थे? अध्यक्ष थे। ये दोनों अंतर याद रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, और तुम्हारे 4th ग्रेड के अंदर वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है, यह प्रश्न आएगा। चलो बताओ। तो प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी जो अध्यक्ष हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष है, जब तक अध्यक्ष स्पीकर नहीं बन जाए तो तब तक प्रोटेम स्पीकर। अब वर्तमान विधानसभा की बात करें, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा की बात करें, तो वो आपके वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर है, पी से प्रोटेम स्पीकर, के से कालीचरण सराफ, पीके हैं। कौन है? पीके हैं, कालीचरण सराफ। तो कालीचरण सराफ जी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर हैं, और स्पीकर की अगर बात करें तो वो कौन है? राजस्थान विधानसभा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। ये तो अभी तक पूछा तो नहीं गया, अभी लेटेस्ट वाले पेपर के अंदर, हम 4th ग्रेड वाले पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है, विधानसभा अध्यक्ष वो है नानी, और वो है नानी कौन? वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी जी है। ओके, प्रोटेम स्पीकर वो है कालीचरण जी सराफ। राजस्थान विधानसभा के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? देखो ये तो थे फर्स्ट, और रामनिवास मिर्धा की बात करें ये थे सेकंड। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे करवा दिए, और वर्तमान अध्यक्ष। इससे ज्यादा प्रश्न क्या ही बनेगा, और सीधा सीधा क्वेश्चन फंसेगा इस क्लास में से सारे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं एक सब्जेक्ट राजस्थान जीके के प्रूफ दे दूं, मैं सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर, पॉलिटी, करंट सभी के प्रूफ दूंगा, चिंता मत करो। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है। विपक्ष के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? वर्तमान कौन है? कमेंट करो फटाफट। पदाधिकारियों का शॉर्ट्स अपलोड किया है मैंने, देखना। तो ये याद रखना कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 98 है वो जसवंत सिंह है। राजस्थान विधानसभा में लास्ट बार कब है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था? हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ 1985 में। हरिदेव जोशी जब सीएम थे तो हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ उस समय पारित किया गया था, ठीक है। ओके, टीकाराम जूली है वो वर्तमान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है, टीकाराम जूली। राजस्थान के अंदर आपका प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाता है वो आपका राज्यपाल हो गया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो कौन करता है?
राज्यपाल करता है। और अब जो भी नई विधानसभा जब बनती है तो सदस्यों की शपथ ग्रहण वगैरह सब इनसे संबंधित हो जाता है। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी पद होता है। किस तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम प्रभावी हुए थे? राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो आपके 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान हाईकोर्ट के नियम है वो लागू हुए। यह प्रश्न भी पॉलिटी का पूछा गया है, प्रश्न है शानदार वाला। राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह प्रश्न पूछा जाता है ना। यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह द्वितीय दे देवे तो भी यही आदमी है, और अंतिम शासक, यह भी याद रखना, जयपुर का अंतिम शासक। और राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो आपके दिए गए ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 अगस्त 1949। बहुत सारी संस्थाएं जैसे आरपीएससी की बात करते हैं तो वो अगस्त 1949 में उसका गठन होता है, दिसंबर में वो काम करना स्टार्ट होती है। तो ये आरपीएससी है, हाई कोर्ट है, इन सब का 1949 के अंदर गठन हो गया था। तो ये दो प्रश्न बनते हैं, एक तो मानसिंह वाला याद रखना, एक 1949 के अंदर हाईकोर्ट का गठन हुआ। एक प्रश्न ये पूछा जाता है हाईकोर्ट का पहले अध्यक्ष, हाईकोर्ट के पहले जज कौन से थे, वर्तमान जज कौन है, हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां है, मुख्य पीठ कहां है। हाईकोर्ट में इससे ज्यादा फोर्थ ग्रेड में तो प्रश्न नहीं पूछेंगे। कोई साल भर से पढ़ रहे हो गुरुजी क्यों मारो सिलेक्शन पहला होना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ के गए तो मामला गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए कॉमन क्वेश्चन ही आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले जज कौन थे? कमलकांत वर्मा। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान है वो आपके 43वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के बताना? वर्तमान की बात करें तो के आर श्रीराम है, के आर श्रीराम है, जो मद्रास हाईकोर्ट से यहां लाए गए हैं, मद्रास से लाए हैं। अब पटवारी में प्रश्न पूछा था एमएम श्रीवास्तव। पटवारी में 10 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा कि राजस्थान हाईकोर्ट के मई तक के उससे पहले के जज पूछे थे, क्योंकि वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था इसलिए। अब तुम्हारा एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हुआ नहीं, तो एमएम श्रीवास्तव है वो लास्ट जज थे, ठीक है।